बन के बालक स्कूल में पढ़ाने हैं, झोला ठाना हरकड़िया रहो, पहाड़ पर बैठ जाओ, टिब्बे में बैठ जाओ, बाबा दो ऐसा है। तो बाबा का यू कर्म है किसी लुगाई छोरी पर केस करवाना, साधु का धर्म है क्या? यू कड़ा तो चाय लेके आ रहा है, डेरे में बिठाए रखा गद्दी। भाई मेरा प्रेम लिया किस गला मैं तेरे ही लिख दूंगा तो इटलेगा मेरी प्रेम से। तो दोनों पक्ष भिड़ गए यार, 2-4 मानस मर गए, 10 भी मर जाए, बल भी मर जाए, भाई उसका जिम्मेवार कौन है? बाबा जोड़ा ठा के बैठ लेगा। अगर जे बाबा ने इतनी एलर्जी है निगामता है तो बाबा डेरा छोड़ दो। डेरे आज तो बाबा छोरी का हाथ पे लिखा है, तड़के किसे बहू का हाथ का भी लिखेगा भाई। ये तो तरकोथ गांव के साथ है सारा काम, हाँ पूरा बदपुर गांव, और तय दिल से है, नू नहीं बहू हाथ खड़े करा। हाँ मतलब आप किस पक्ष के साथ हैं? आप बाबा जी के साथ या नहीं सब गाँव के साथ? गांव के साथ हम बाबा जी प्रधान जी गांव के अंदर 2 पक्ष हैं। बैठ जी तो बराबर है, दोनों साइड बाबा साइड भी रो भी शांति तो ये बाबा भाई नहीं होता है समाज के अंदर। शांति तो ही खड़ी है, बाबा का काम है शांति से काम के अंदर शांति बनाना। हमने बाबा से कोई नाराजगी नहीं है, बाबा के कर्मों से नाराजगी है। भाईचारों के अंदर 2 फाड़ कर उससे नाराजगी है हमने। फकीर से कोई उसके कर्मों से शिकायत है। समाज के अंदर कोई भी फकीर सद्भावना बनाकर समाज को सुधारा करे, सुधार के लिए होते फकीर, न कि फकीर किसी गांव के अंदर उत्पात मचाने के लिए होते। फकीर अच्छे संस्कार डालते हैं, अच्छे मतलब हवन कुंड बनाते हैं। ये सांस्कृतिक गाना बजाना, ये मंदिर में संस्कृति चलती है, ये उदरंगबाज के गाने बजाने ये अच्छे नहीं होते। दूसरे पक्ष वाले कह रहे हैं कि तो सीटी करवाता, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर अच्छे कराता है तो वह भी अच्छी बात है, कुछ अच्छे भी कराता है, कुछ बुराई के करता है उनसे नाराज। अच्छे कराता है उनसे हमने कोई एलर्जी नहीं है। ये खाम खाई का विवाद है, लुगाई रहता है नचा हुआ करें, ये मतलब कोई मंदिरा में ये कोई शोभा की बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत बैठे भाई हमने दोनों पक्ष बराबर है। ओए भी बोलना है तू आने ने भी ये दावा किया है जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें देख जो प्रत्यक्ष बोलेंगे ये भाई कहूंगे ना, वो तो तुम्हारी मर्जी है भाई। क्या है प्रधान जी? 3 लोगों ने बाबा जी के ऊपर, 3 महिलाओं ने हाँ शांति चाहते हैं कमेंट बतेरी नहीं, कुछ आरोप मिलेंगे तभी निकालोगे। बगैर आरोप के वैसे गांव में इकट्ठा हो गया तो या 12 इकट्ठी हो गई ऐसे निकाल देंगे उसको भाई। आरोप तो लगे हैं, आरोप तो लगे हैं, सबूत होंगे। हाँ सिद्ध नहीं होगा, अगर सिद्ध होगा तो कार्रवाई बगैर आरोप भी निकाल। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बोलिए। भाई साहब बात ऐसे है, जो ये डेरम बाबा बैठे है साधु है, कुछ गांव बाबा की तरफ भी है और 70% गांव बाबा से एंटी भी है। तो बाबा का एंटी का कर्म के है, बाबा किसी लड़की का हाथ पे लिखन लाग रहा है भाई, ऐसी वैसी कोई भी बात लिखी है उती कंजूस है तेरा पिताजी नील सरपंच। तो आज तो बाबा छोरी का हाथ पे लिखा है, तड़के किसी बहू का हाथ का भी लिखेगा भाई। ये बाबा के कर्म नहीं होंगे अच्छे। बाबा का काम है शांति बनाए रखना। अगर जे बाबा ने इतनी एलर्जी है निगामता है तो बाबा डेरा छोड़ दो, डेरे और बतेरे हैं उड़ा रह लियो। अगर जब बाबा की वजह था कोई गांव पक में विपदा पड़ा है, दन्नू पक्ष भिड़ गए, 2-4 मानस मर गए, 10 भी मर जाए, बल भी मर जाए, भाई उसका जिम्मेवार कौन है? बाबा जोड़ा ठा के बैठ लेगा, भाईचारा ही खराब होगा गांव का। तो बाबा लग गया वीडियो के माध्यम से वाह भाई अपील है, एक महाराज जी तना नहीं चंदे तो अरे तो जोड़ा ठाकर तो बिक जाए। और पूरी 12 खाप कमेटी का और पूरा बतपर गांव का कोयत के साथ पूरा समर्थन है। नहीं प्रधान जी, अगर सबूत मिलेंगे तभी तो जाएगा ना वो। सबूत तो बाबा के होंगे भाई, हाथ पे लिखन लाग रहा छोरियां का बाबा ये सबूत हो रहे हैं। प्रेम बता रहे उस गुड़िया किसका प्रेम था उस बाबा? भाई मेरा प्रेम लिया किस गला मैं तेरे ही लिख दूंगा तो इटलेगा मेरी। प्रेम से तो घर आ जाए के बात करो ना। फोन करा था बाबा, पहले बताओ। मैंने फोन करा था, फोन नहीं उठाया। बाबा है, बाबा ने 2 लुगाइयां पे केस करवा रखा है, 7 कोई गाँव के मनसा पे केस है। तो बाबा का यू कर्म है किसी लुगाई छोरी पे केस करवाना, साधु का धर्म है क्या? यू कड़ा तो चाय लेके आ रहा है, डेरे में बिठाए रखा है गद्दी। अच्छे कर्म को नहीं। आप बताओ इस बात का।
पैसा का दुरुपयोग करने लग रहा गलत। लगे होगा उसने तो उसके साथ कैसे भिड़े हो? अच्छा एक लेडीज बाबा का गला कैसे भिड़ जाएगी यार? रुक जाएगा लेडीज ने ऐसा क्या गलत कर दिया बाबा का बाबा उस पर केस करा है? केस करा तो उसने उसमें लिखी होंगी सारी बातें। कौन सी बातें? यू तो पहला भी कोथ गांव के मामने खेड़ी चौकटे के ऊपर सामान लेना फेटा पूछा, यू तो ऊ भी केस करवा हुआ ओड़ा डेरम को बिक जे ऐसे जो बच्चे ओड़ा पछो खाड़ा था उसमें प्रैक्टिस करया कर दे और उन्हें भी धमकाए हैं बाबन दो। बाबा काम तो सिर्फ इतना अपना डेरे में रहो, सेवा करो, अच्छा बढ़िया काम करो। अगर जब बाबा ने लोग नाराजगी है चवा है तो बाबा धर्मी हुए बनाया मैं तो चलिया एड़ता है तारी नगरी ने तो हमें संभाल लियो और बतेरी जगह बाबा ने के बालक स्कूल में पढ़ाने हैं। जोड़ा ठाना हरकड़िया रहो, पहाड़ पर बैठ जाओ चटीब में बैठ जाओ बाबा तो। लेकिन वो पहाड़ बनाने लग रहा था वो भी रोक दिया। कौन सा पहाड़ बनाओ था भाई बाबा? पहाड़ कड़ा बनाओ था बाबा तो आसन ने फोड़न लग रहा गौवा की वहां बारह की थी जोशी वहां भी फोड़ गई थी। तो अब एक बात आओ, नैतिकता के आधार पे महाराज जी है उसके साथ डिस्प्यूट हो गया गांव में, कोई भी ठीक है 19-21 महाराज का भी कसूर है, कोई एंटी पार्टी भी विवाद स्टार्टिंग से हुआ था। अगर मामला कोर्ट में चला गया बाबे के रहने या ना रहने पे केस हो रहे हैं बार बार, कोई प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद का मामला है वो खुल के नहीं आ रहा, ठीक है सबको पता है नैतिकता के आधार पे उसको खुद को चला जाना चाहिए यहाँ से। ये भी सच्चाई है, अगर उस डेरे की जमीन नहीं होती बाबा एक दिन भी रुका था। करोड़ों की आमदनी है इसलिए बाबा बैठा है। डेरा कहां से रह गया, महाराज कहां से रह गया, अमन शांति वाली बात कहां से रहेगी? जब अगर मामला कोर्ट में जा रहा है, क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, 307 के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो फिर नैतिकता कहां से रहेगी? बात तो ये है, अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया ना फिर तो ना आपके बोलने का फायदा ना हमारा बोलने। कोर्ट ने अगर कल को ये बोल दिया बाबा गलत है, फिर भाईचारे का तो फायदा भी नहीं इकट्ठा करने का, फिर तो उसको वैसे ही जाना पड़ेगा, प्रशासन अपने आप छोड़ के आ जाएगा उसको। बात तो नैतिकता के आधार की है। आप बार बार कह रहे ना कोई सबूत है, कोर्ट का मामला नहीं है, बात नैतिकता की पंचायती सत्र की है। और ना हमारा किसी आप कोर्ट गांव वाला था उसका कोई एंटी हो, भाई है वो भी हमारे, ठीक है उनको गांव में आपस की नाराजगी भी है, इलेक्शन हो रहे हैं आजकल, पंचायत चुनाव होते हैं, उस हिसाब से भी एलर्जी है, कोई किसी को वोट दे रहा हो दड़ा बन जाता है। गांव में इस वजह से भी एंटी है, उनको बाबा से मतलब नहीं, उनको ये पता होता है इसका एंटी कौन है समर्थक कौन है, उस हिसाब से भी फेवर करते हैं एक दूसरे का। और हमारा गांव है, हमारे गांव को ये मतलब नहीं है, पर्सनली रूप से हमारे गांव वाले बाबे को जानते भी नहीं, इतना हमारे गांव की कनेक्टिविटी नहीं है। आप मेरे को ये बताओ अब इस बात की शांति कैसे होगी, क्योंकि जो कोच कला के अंदर तो चला हुआ विवाद, शांति तो शांति तो ऐसे होगी। देख सबसे बड़ी बात तो एक बात है, अगर बाबा नैतिकता के आधार पे यहाँ से चला जाए उस पर की तो शांति होनी है नहीं। रही बात दूसरी, जो दोनों पक्ष प्रॉपर कोथ गांव गई, अगर वो दोनों अपनी बात को नाक का सवाल न बना के नैतिकता के आधार पे उनको ये सोचे कि अपने भाईचारा अपने गांव है, कोई किसी गोत का हो किसी जाति का हो, मिलजुल के रहना, इस बाबे के चक्कर में भाईचारा खराब नहीं करना, ठीक है। गलती ये नहीं है कि उस पक्ष वाले भी उस पक्ष वाले दोनों नहीं, थोड़ा बहुत एलिगेशन सब पे लगा हुआ मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, लगाने वाले तैयार है। फिर बात तो नैतिकता के आधार की है। बाबा खुद चला जाए तो बवाल ही नहीं, बाबा बाकी गांव के दोनों पक्ष ना वो अपना नाक का सवाल छोड़ के प्यार से बतला के बैठ के वह गांव दोनों गांव इकट्ठे बैठेंगे और बाप साथ के 15-16 गांव और है वो जाएंगे, को किसी पक्ष का बुरा थोड़े करके आएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है वो बाबा को जाने नहीं दे रहा। देख अगर उन्होंने पहले फैसला सुना दिया ना बाबा, अगर उन्होंने फैसला ही सुना दिया हम बाबे को जाने नहीं देंगे, फिर वो बारे को बुला क्यों रहे हैं? उन्होंने फैसला सुना दिया कि बाबे को जाने नहीं देंगे, वो न्यूट्रल रखे बात के, बाबे वाले तो बात न्यूट्रल रखो, फिर बुलाओ 12 के जो 17 गांव है ना उनको बुलाओ और वो जो फैसला करे वो सर माथे लगाओ। वो बाबे को रखेंगे यार उसको छोड़ देंगे दूसरी जगह, उसको यहाँ से छोड़ने की बोलेंगे यार रखेंगे, वो तो बात की बात है। उन्होंने उनकी वीडियो आई बाबा तो रहेगा यही, और 17 गाँव हमारा फैसला करवा दो, 12 गाँव फैसला उन्होंने पहले सुना दिया, बाबा यही रहेगा। उन्होंने साफ बोला कि अच्छा 1000 गांव इकट्ठे हो जाए बाबा ने। देख है वो तो एक किसी ने भी बोला मैं कह दू तरह है बाबा को मारांगे लटर भाजेगा, वह गलत बात हमारे हिसाब से अगर पंचायत में खापा में बात चल रही नहीं, उपद्रव की बात थोड़ी चलेगी। अगर कल को उस गांव में जाके दोनों पक्षों को बिठा के 17 गांव और जाएंगे, 16 गांव और रहेंगे, बाकी वो उनका किसी पक्ष का बुरा थोड़ा करके आएंगे। आपकी नजर में ये मामला गांव तक सीमित रहना चाहिए था ना? हाँ रहना चाहिए ना, बिल्कुल गांव तक सीमित होता ना। अगर महाराज जी कोऑपरेटिव होते, गांव की अमन शांति चाहते, उसको डिस्प्यूट उन पर एलिगेशन लगे मानो झूठे लगे हैं। हमारे एक महाराज रहता था यहाँ 5-7 साल पहले, पंजाबी था, बहुत शरीफ महाराज था, यहाँ रहता था। उसने किसी दिन शराब पी ली, बहुत शरीफ था, शराब पी ली उसने,
और किसी एक ने इस टाइम रात को 9-10 बजे आके बोल दिया बाबा तूने शराब पी ली और तेरे को तो गांव वाले पीटेंगे। सुबह किसी का आज तक 7-8 साल हो गए, सुबह किसी ने वो बाबा नहीं दिखा। उस बाबे के ये था तेरी भी गांव में तेरी वजह तो उपद्रव नहीं होना चाहिए, अपने आप चला गया वो। आज तक इतना गांव बैठा किसी ने देखा तो बाबा पंजाबी बाबा पापा के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरपंच पैसे मांग रहा था, आप पैसे देने बंद कर दिए, इसलिए सरपंच को पहले पैसे क्यों दिए? पहले पैसे क्यों दिए? अब पैसे बंद कर दिए, खुद कह रहा हूं मैंने पैसे देने बंद कर दिए। पहले पैसे किस भी आप पे दिए? क्या क्यों दिए इसने पैसे उसको? बाबे ने भी जवाब दिया, पहले पैसे क्यों दिए? लालच था बाबे को, कुछ स्वार्थ था। पैसे तो बाबे ने आप कह रहे हो, बाबा कह रहा मैं पैसे दे रहा था इसको, उसको मंथली दे रहा था, क्या दे रहा था वो देने बंद कर दिए। क्यों दिए इसने पैसे? तो भाई साहब अब अंत में जो कोथ गांव और पूरा जो समाज वहाँ बिखरा हुआ है उसकी एकता के लिए और वहाँ की शांति के लिए क्या अपील करता है पूरा? अपील तो ये है भाई साहब, गांव अपने आप में बैठ कर सोचा ले, बड़े बुजुर्ग हर तरह के आदमी है गांव में, उनसे बाहर हो रही है बात तो ठीक है, अपील कर रहे हैं 12 के गांव से। किसी दिन सद्बुद्धि आओगी सारा ने और गांव जाओगे, दोनों पक्षा की बात सुनेंगे और इसका समाधान लेकर जाएगा। जो आरोप प्रत्यारोप का है क्या? आरोप प्रत्यारोप तो लड़ाई है भाई, कोई किसी पर आरोप ला दो, प्रत्यारोप ला दो। कुछ एलिगेशन ऐसे है जो लगे है भाई, इस तरीके के लगा है। माँ में भी देखो इंडिविजुअल में आज लगाया नहीं, फोन फान पे सुना कुछ लगा है भाई। देख उसके लड़की का हाथ पर लिखा, चनू लिखा, अनिल सरपंच कंजूस है, लिखना तो गलत था। अनिल सरपंच कंजूस है, वो हाड़े में कंजूसी करता, यह भी लिखा है, लेकिन था तो गलत। इतनी बड़ी गलती तो नहीं कि उसको डेरे पे से निकाला जाए। गलती तो गांव का एक बात था, उसकी छोटी गलती की वजह से और गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। ये तो एक बात था हो, बड़ी गलती पाऊंगी नहीं है, उसकी छोटी गलती की वजह से गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। तो भी नैतिकता के आधार पे कुछ तो सोचना चाहिए। महाराज ने 8 साल से इस गांव के सहारे तो याद डटा हुआ है, इसके मन शांति के लिए कुछ तो उसको भी सोचना चाहिए। चलो जी ये बात मतलब गलत नहीं है, लेकिन महाराज जी के पास में बैठ के एक ध्यानचंद नाम के व्यक्ति का बयान आया कि 16 लाख रुपए दे देंगे चाहे बेटी की कड़प पे लिख ले। फिर ये कोई नैतिकता के आधार? महाराज जी ने उसके बगल में बैठे, उसके वो साथ वाले सेवादार है या जो भी है, ये कितने किस हद तक उचित है ये बात बोलना? पिल्लू हुए किसी को लालची इस हद तक दिखा रहा, और वो आज कह रहा है मैंने पीछे देने बंद कर दिए सरपंच को। पहले क्यों दे रहा था? किसी भी आप पे पैसे दे रहा था उसको, उससे लोन ले रखा था, कोई और बात थी, कुछ उससे लेन देन था, किस भी आप पे दिया करता, गरीब क्यों बंद कर दिए? ऐसे नहीं गया जी, उसने चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे, चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे क्यों दिए? चुनाव तो नहीं मना कर दिया, फिर मना कर दिया। उसने गाँव इकट्ठा क्यों नहीं किया? चुनाव तो बहुत दिन हो गए, सरपंच बने तो 2 साल हो गए, 3। महाराज जी ने खुद बोला था गाँव इकट्ठा करके मेरे से पैसे मांग रहा है, किस सरपंच बन लिया जी। हाँ, आप उसका बापूजी है, पिछले एक बार पहले अनिल खुद था, तो उसने इलेक्शन के टाइम पे पैसे मांगे हैं, मान लो मांग लिए, या तो उनका इंडिविजुअल लेन देन है तो दूसरे को बताना ही मत था। अगर वो डेरे के वाले पैसे में तो कुछ पैसे मांग रहा था तो उसी टाइम पे गांव इकट्ठा करना था उसने खुद। आप बस जैसे भाई बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मेरे से पैसे मांग रहा है, अब कैसे उपजाए हुए बात? हमारे भी ये लेन देन हमारा यहाँ लेन देन सब होता है कि कोई एक्स्ट्रा मंदिर से कोई खर्च करना होता है, कमेटी वाले गाँव को बुलाते हैं भाई यहाँ वहाँ खर्च करना है, हाँ कर दे या ना कर दे। हाँ ना बाबा का मामला थोड़ा है, देना है तो काम की नैतिकता के आधार पे। महाराज को भी पता है अगर गांव में अशांति फैल रही है तो तुझे गांव छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। वो भी नाक का सवाल बना रहे हैं, जो एंटी पार्टी है वो भी नाक का सवाल बना रही है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ नैतिकता भी तो होती होगी। कोर्ट में मामला चला गया, सबूत मांग रहे हैं, फिर क्या डेरा रह गया? क्या की नैतिकता है? क्या धर्म रह गया? फिर कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी बात है, फिर महाराज की चक्की में कह जाओ। महाराज को अगर कल को गलत प्रूव कर दिया कोर्ट ने, फैसला आ गया प्रशासनिक को या हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर वो भाई से खड़े रही दो रहे। बात तो ये है अगर प्रशासनिक फैसला कुछ आ गया फिर भाईचारा का तो वहाँ है ही नहीं, पंचायत को मानता ही नहीं, प्रशासन पूरा गाँव मानते ही नहीं। कोथ गांव का समर्थन करा, हाँ पूरी 12 खाप का समर्थन करा, हाँ अपने यहाँ 28 के दिखाई दो एक बार। हाँ बस मारे आखिरी पंचायत में बैठ के किसी भी